हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और उसका टेक्स्ट बुक से जो हमें पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर करते हैं और आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे। इसमें वो क्वेश्चन आंसर जो हमारी बेसिक नॉलेज पे बेस्ड है। हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे 1 एंड 2 एंड 10th एंड 11 और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगले चैप्टर में मतलब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक से आप इसको मैच कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास नोट्स है इससे रिलेटेड वो नोट से करें, बाकी बिल्कुल आसान है, ये बुक से भी बिल्कुल ईजी लगेंगे आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, फिल इन द ब्लैंक। आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं और इनमें से फिल इन द ब्लैंक के अकॉर्डिंग मैच कराना है इनको। जैसे आप देख सकते हो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिशन एंड प्रिपरेशन। ये कुछ वर्ड्स हैं जो दिए गए हैं और आपको नीचे दिए गए सेंटेंसेस को इनकी हेल्प से कंप्लीट करना है। कौन सा वर्ड कहाँ आएगा ये आपने चेक करना होगा। जैसे ए यहाँ पर ऑप्शन है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड एज। एक ही तरह के पौधे जब एक ही जगह पे बोए जाएं किस लिए, किसी पर्पज के तहत, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्ड आ जाएगा क्रॉप। उसके बाद बी है जो पॉइंट, उसमें द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, जो सबसे पहला स्टेप होता है फसल बोने से पहले वो होता है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर प्रेपरेशन की बात होगी तो प्रेपरेशन वर्ड आ जाए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आप, तीसरा पॉइंट है डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। ये एक्टिविटी थी जिसमें हमने खराब बीजों को और अच्छे बीजों को अलग अलग किया था, गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी को। तो हमने कहा था जो बीज हमारे पास हैं उनको आप पानी में डुबो दीजिए, जो अच्छे बीज होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो खराब बीज हैं वो उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से होलो होते हैं, खराब होते हैं, डैमेज्ड होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर फ्लोट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी पॉइंट है फॉर ग्रोविंग ए क्रॉप सुफिशिएंट सनलाइट एंड। अब कोई भी क्रॉप हमें चाहिए उगानी है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमें पौधे के लिए ज़रूरी है। सनलाइट है एक, तो एक वाटर है, और उसके बाद हमें पता है न्यूट्रिशन भी चाहिए उसे ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, उसके कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसमें, उसकी ग्रोथ में। तो यहाँ पर वाटर एंड न्यूट्रिशन ये आएगा, न्यूट्रिशन। तो ये सारे वर्ड्स हमने फिलअप कर दिए हैं और सारे वाक्य हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच आइटम्स इन द कॉलम 1 एंड दोज इन कॉलम बी। आपको 1 यानी ए कॉलम को देखना है, जो टर्म्स दिखी गई है यहाँ पे उनको बिल्कुल ठीक से मैचिंग करनी है उनके बी के साथ। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप आप सभी को पता है वो फसलें जो रेनी सीजन में बोई जाती हैं उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। जैसे जो बोई जाती हैं जून से अक्टूबर तक, जो बोई जाती हैं जून से सितंबर तक, उनको हम यहाँ पर खरीफ फसलें कहते हैं। उनमें से एग्जांपल देख लेते हैं। ई यहाँ पर ऑप्शन मैच होता है अच्छे से, पैडी एंड मेज, यानी चावल और मक्का खरीफ फसलें हैं, ये बारिश के मौसम में बोई जाती हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप कौन सी है? जो सर्दियों में बोई जाती है, यानी विंटर सीजन में। और ये कौन कौन सी होती है? यहाँ पर वीट एंड ग्राम पी, यानी गेहूं, चना और मटर, ये सभी सर्दियों में होने वाली फसलें हैं। तो रबी क्रॉप के सामने हम इसको आंसर यानी टिक कर देंगे। उसके बाद है केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर आपको पता है क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो हम ऐड करते हैं किसी भी क्रॉप फील्ड में ताकि जो फसलें हैं अच्छे से ग्रोथ कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो ये हो जाते हैं जैसे यूरिया एंड सुपर फास्फेट। हमें पता है यूरिया और सुपर फास्फेट दोनों केमिकल के नेम हैं, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर या सिंपली मैन्योर भी जिनको कहा जाता है, ये वो होते हैं जो बायोलॉजिकल वेस्ट से या उससे मिली हुई अमोनिया से तैयार किए जाते हैं। इसमें डिकम्पोजर हेल्प करते हैं, अर्थवॉर्म हेल्प करते हैं
और डिफरेंट जो प्रोसेस होती है नाइट्रिफिकेशन, यानी एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको हम प्लांट के लिए यूजेबल कन्वर्जन करते हैं, उसका ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार हो जाता है। और ये कहाँ से होता है? एनिमल वेस्ट से, काउ डंक हो गया, यूरिन हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, ये सभी के सभी नाइट्रोजन रिच जो होते हैं, कंपाउंड होते हैं, और इनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर हैं सारे के सारे। तो सी यहाँ पर मैच करेगा इसके साथ, ये सभी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दो एग्जाम्पल देने हर एक के लिए, खरीफ क्रॉप के लिए, रबी क्रॉप के लिए। अभी ऊपर ही हमने किया है, ऑप्शन डी एंड ई, इनमें से आप मैच कर लेंगे इसको। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्यों बीच वाले हमने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, इनको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेज इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पर जो गन्ना है उसकी हमें क्रॉप प्रोडक्शन की डिफरेंट टर्म्स को लिखना है सीरीज में। वही टर्म्स आएंगे जो हम पढ़ के आए हैं नॉर्मली। अभी तक हमने 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ी हैं, वो सेम यहाँ पर यूज होंगी। बस आपने क्या करना, उनको पहचानना है कौन से नंबर पे थी और यहाँ पर कौन से नंबर पर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कौन सा ऑप्शन है? ये 5 ऑप्शन है। सबसे पहले आप 5 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो मिट्टी हो गई है तैयार, उसको लेवल करते हैं, उसको टीलिंग करते हैं प्लग की हेल्प से, यानी स्टेप नंबर 6 यहाँ पर यूज होगा। ठीक है। और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, उसके बाद हम मैन्योर ऐड करते थे उसमें, तो स्टेप नंबर 7 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हमने पानी दिया था उस पौधे में, इरिगेशन, यानी स्टेप नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आई रिपीट, जो फोर्थ स्टेप है यानी सोविंग, वो हमारा रह गया है, वो तीसरे नंबर पर आता है। तो वो तीसरे नंबर पर आ गया सोविंग। उसके बाद हम इरिगेशन करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं 5th स्टेप पे। उसके बाद जब वो फसल पक जाती है तो हार्वेस्ट करते हैं उसको, यानी स्टेप नंबर 3। और हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, हमने फसल तैयार थी वो काट के अलग कर ली है, ठीक है। और उसके बाद हम उन्हें सेंड करते हैं फैक्ट्रीज में, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्रीज। तो ये स्टेप कुछ इस तरह से आएंगे, जैसे सबसे पहला स्टेप आएगा प्रिपरेशन ऑफ सोइल यानी 5th स्टेप। उसके बाद प्लगिंग द फील्ड 6th स्टेप। और उसके बाद इरिगेशन सोविंग जो 4th नंबर पर है उसका यूज करेंगे हम। उसके बाद फिर इरिगेशन यानी 2। उसके बाद मैन्योरिंग 7। फिर हार्वेस्टिंग यानी 3। और उसके बाद 1। इसको हम फैक्ट्री में भेज देंगे। फिर ये इस तरह से क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक टेबल तैयार करनी है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। आपको वो वर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर आप पढ़ेंगे, आपने पहला, दूसरा और 5th पॉइंट पे जो लिखा हुआ है उसको आप इस तरह से वर्ड तैयार करोगे जो नंबर्स को भी मैच करता हो और इन बॉक्सेस के अंदर भी फिलअप हो जाए। देख, जैसे यहाँ पे पहले पॉइंट पे प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स, हमें पता है इरिगेशन होती है, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट पे हम इरिगेशन फिलअप कर देंगे, इसमें आ जाएगा वो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कीपिंग क्रॉप गेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। फसलों को सुरक्षित रखने की टेक्निक थी, उसे हम स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। दूसरे पे स्टोरेज आ जाएगी। और 5th में ऊपर से नीचे जो है, सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड क्रॉप ग्रोन इन ए लार्ज स्केल। किसी भी लार्ज स्केल में एक ही तरह के पौधे जब उगाए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें हम कहते हैं क्रॉप, ठीक है। तो 5th पॉइंट पर ये क्रॉप आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब दाएं से बाएं की बात करते हैं, यानी अक्रॉस की बात करते हैं। ए मशीन यूज्ड फॉर कटिंग एंड द मैच्योर्ड क्रॉप। जो क्रॉप को यूज करने के लिए मशीन यूज की जाती है उसे क्या कहेंगे, हार्वेस्टर कहेंगे, ठीक है। ये हार्वेस्टर आ जाएगा। 4th पॉइंट पे रबी क्रॉप, दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस। पल्सेस का मतलब होता है ऐसे जो जिसमें फलियां लगती हो, वो रबी क्रॉप्स हमने बताने हैं यहाँ पे। रबी क्रॉप्स के कई एग्जाम्पल थे, जैसे पी मटर भी था इसमें, ठीक है। और भी कई तरह की फसलें थी। यहाँ पे ग्राम आ सकता है, जैसे
जैसे दालें होती हैं, ठीक है, ये पल्सेस यानी दालें, तो ग्राम आ जाएगा यहाँ पे, चना आ जाएगा। ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम छाप, यानी भूसे को अलग करने की जो प्रोसेस थी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम थ्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। और थ्रेसिंग के बाद जो थोड़ा बहुत भूसा बच जाता है उसे हम हवा की हेल्प से अलग करते हैं, वो प्रोसेस होती है विनोविंग। तो यहाँ पर 6 पॉइंट पे विनोविंग आ जाएगा। ये सभी बॉक्सेस इस तरह से फिलअप हो जाएंगे और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देंगे यहाँ पे। ओके, ऑल द बेस्ट।